बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। सजल और अहद रज़ा मीर की तलाक हो चुकी है, कन्फर्म हो चुका है। उन्होंने जितनी भी उनकी प्रोसीजर था उसको पूरा कर लिया है। यकीन करें बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन होती है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि जो उनसे प्यार करते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। ये एक मेरे मुताबिक ही एक बुरा अमल है, ये एक गलत अमल है और जितना भी इंसान कोशिश करे उसको इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि रिश्ते टूट जाएं। लोग कहते हैं, लोगों के अपनी ओपिनियंस हैं, लोग कहते हैं कि जी जब साथ नहीं चल सकते तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन तलाक सबसे नापसंदीदा तरीन जो है अल्लाह की नज़र में एक ये चीज़ है कि तलाक होनी ही नहीं चाहिए। सज्जल की अब तो तलाक हो चुकी है, लेकिन जब सेपरेशन इनकी चल रही थी, किस तरह से सज्जल जो है वो अहद रज़ा मीर को मिस कर रही थी, उसको जो है अपने दोस्तों के थ्रू मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती थी, किस तरह से सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर्स शेयर कर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि वो गाहे बगाहे किसी ना किसी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो सज्जल को या अहद को रोक रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आएँ, दोबारा से अपनी मामलात को सेटल डाउन करें। वो मामलात क्या थे? सज्जल ने जो है कभी भी तलाक नहीं लेनी थी। यकीन करें जितना हम लोगों की टीम ने मामलात को समझने की कोशिश की है, हमारे सोर्सेस ने कंफर्म की है, सज्जल नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत अहद रज़ा मीर से उसकी तलाक हो। क्यों तलाक हुई, किसने फ़ोर्स किया, क्या वजूहात थीं? सज्जल जब इजहार मोहब्बत कर रही थी सेपरेशन पीरियड में भी, फिर उसको कौन फ़ोर्स कर रहा था कि वो तस्वीर लगा कर रिमूव कर दे? इन पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो है इंसान नहीं चाहता, कभी कभी लोग नहीं चाहते कि तलाक हो, लोग नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हो, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि इन दोनों का सेपरेशन पीरियड चल रहा था, जिसमें सज्जल अली एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगाती हैं अहद रज़ा मीर की, स्टेटस पर यानी कि स्टोरी पर लगाती हैं और सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जी सज्जल जो है इसको एकदम से क्या हुआ है। थोड़ा सा आपको सिनेरियो पीछे लेकर चलती हूँ, आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये एक ऐसे वक्त में आता है कि जब इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब इनके दरमियान मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, और सबसे बढ़कर जब सबूर की शादी होती है, सबूर की शादी हो जाती है, अहद रज़ा मीर उसकी फैमिली नहीं वहाँ पर मौजूद होती। लोगों ने सोच लिया था कि मामलात अब सही नहीं हो रहे, गलत सिमत में जा रहे हैं। रिसेप्शन जब होती है तब भी सज्जल अकेली होती है। वो बड़ी ग्रेसफुली उसने हर चीज़ को हैंडल किया, जिस पर मेरे ख्याल में हर औरत को जो है वो इसी तरह से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने अपने आप को तोड़ेंगे तो यकीन करें दुनिया आपको रोनती हुई आपके ऊपर से गुजर जाएगी। दुनिया दिखाती बहुत है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन असल में आप ही आपके साथ होते हैं या आपका रब होता है और कोई आपके साथ नहीं होता। तो सज्जल जब रिसेप्शन हो जाती है तो सज्जल जो है एक पिक्चर शेयर करती है। लोग बड़े परेशान होते हैं, लोगों को खुशी भी होती है कि यार जो है अहद और सज्जल के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ लम्हों के बाद वो तस्वीर सज्जल डिलीट कर देती है। मतलब मामलात वो सही करना चाह रही थी, लेकिन उसको फैमिली प्रेशर, आपको पता है कि जब आपके साथ आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर देखें जी रिश्ता टूट रहा है, दो लोग दोनों मिलकर आपस में बचाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन अगर एक ही बचाने की कोशिश करता है तो फैमिली का प्रेशर होता है। उस वक्त फैमिली का प्रेशर ये था कि जी सबूर की शादी हुई, पूरी फैमिली नहीं आई, पूरी फैमिली जो है भंगड़े डाल रही है दुबई में, किसी की शादी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। अगर भाई आप चले ही गए हैं तो तस्वीर उतार के क्यों सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? क्यों आप किसी पर जो है नमक ज़ख्मों पे छिड़क रहे हैं? क्यों आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो? तो जब सज्जल जो है तस्वीर लगाती है तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसकी फैमिली जो है उसको समझाती है कि ये अब तज़लील है, तुम्हें हर हाल में वो तस्वीर को डिलीट करना है। उसके बाद उम्मीद कर रहे थे लोग कि सज्जल की सालगिरह आती है और लोग जो है यही सोच रहे थे कि अहद रज़ा मीर जो है वो सज्जल की सालगिरह पर उसको विश करेगा, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि एक बंदा मामला ठीक ही नहीं करना चाहता। लोगों ने तो इस मामले को जो है वो शेरोज़ सब्ज़वारी के जो बेटे हैं बहरोज़
सॉरी बहरोज़ सब्ज़वारी की जो बेटी है शहरोज़, उनके साथ भी जोड़ने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी उनकी पहली बीवी के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत की शादी हुई थी। वो बड़ा दुनिया को बताते थे कि जी मैं तो रह नहीं सकता अपनी बीवी के बाद, बीवी के सहारे पर जो है मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बेटी भी उनकी है बड़ी प्यारी सी, लेकिन जी वो तलाक दे देते हैं, तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। वजह क्या होती है कि जी उनको फिर दोबारा से मोहब्बत हो जाती है, तो उनको सदफ़ कवल से मोहब्बत हो जाती है। ये जो बार बार मोहब्बत होती है ना, मेरे ख़्याल में इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक औरत से आप शादी करके उसको घर में लेकर आते हैं, उसके चंद सालों बाद आपको किसी और से मोहब्बत हो जाती है। तो शहरोज़ साहब ने इस तरह से मामलात उनके ख़त्म हुए थे, तो लोगों ने इस मामले को उससे बड़ा कोट किया। अच्छा जी, बात हो रही थी सज्जल की सालगिरह के हवाले से, तो फिर लोग कहते हैं कि जी सज्जल ने मिस कर रही है, सज्जल ने तस्वीर भी शेयर की है, तो अब सज्जल की सालगिरह पे जो है मामला शायद सही हो जाते हैं। लेकिन सज्जल की सालगिरह पे सारा दिन सज्जल अली जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में रही, हैप्पी बर्थडे सज्जल ट्रेंडिंग में रहा। सारी दुनिया ने हर जगह से सज्जल को विश किया, नहीं किया तो सज्जल की इन लॉज़ ने नहीं किया। उस माने में ये बात सोचती हूँ कि यार फिर असल माँ की असल माँ होती है जिसने आपको पैदा किया होता है, ये फिर नाटक नोटंकियाँ ही होती हैं। सज्जल ने कुछ तस्वीर शेयर की थी, मैं देख रही थी, जिसमें वो अपनी सास को बोलती है, बड़ी प्यारी तस्वीर थी जिसमें सास जो ऐसे करके देख रही है और लिखती है कि जब ये मुझे ऐसे देखती हैं तो मुझे मेरी माँ याद आती है, मेरी माँ भी मुझे इसी तरह से देखती थी। तो माँ माँ होती है, माँ अपने बच्चे को कभी इस तरह से तोड़ नहीं सकती। तो बड़ी इज़्ज़त मान मोहब्बत प्यार दिया था सज्जल ने अपनी सास को, और सास भी बोला करती थी हर जगह कि मुझे बेटी मिल गई। कहने में और समझने में, मानने में बड़ा फ़र्क होता है। बेटी थी, अगर समझती थी अगर कोई सज्जल से गलती हो गई थी तो उसको डांट देती, उसको एक थप्पड़ लगा देती, उसको समझा देती। बच्चों को माएँ इसी तरह समझाती हैं। ये थोड़ी होता है कि ज़िंदगियाँ तबाह कर दें, ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दें। हमें समझ है, लोगों को समझ है, आवाम को पता है कि सज्जल इस वक्त किस तरह से डिप्रेशन से गुजर रही है। एक ऐसा दौर, ऐसा ट्रॉमा नज़र आता है उसके चेहरे पर कि एक खिलती हुई खूबसूरत प्यारी सी लड़की एकदम से मुरझा गई है। वो दुनिया के सामने तो मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में सब लोग जानते हैं कि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। वरना अगर ऐसा ना होता तो सेपरेशन पीरियड में वो अहद रज़ा मीर के साथ तस्वीर शेयर क्यों करती। और मैं आपको बताती चलूँ कि उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ये बात बताई है कि सज्जल ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की। सज्जल कभी भी खुला नहीं लेती, सज्जल ने कभी भी खुला नहीं लेनी थी। सज्जल को प्रेशराइज़ किया गया कि जी हम आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, आप के साथ मेरी बन निभ ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करके जो है उसे तलाक मतलब दी गई। म्यूचुअल आपको पता है कि खुला लेती, उसने लेनी ही नहीं थी कभी खुला, तलाक भी वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो उसको ऐसा कहा कि उसका दिल टूट गया और उसने जो है तलाक के लिए बात कर ली। अच्छा जी, तो आहत ने जी उसको विश नहीं किया, और सज्जल ने लोगों को बहुत ज़्यादा कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं जहाँ पर 2000 में जब इनकी शादी होती है और सज्जल की शादी के बाद पहली सालगिरह होती है, तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छे अंदाज़ में सज्जल उसको रिकॉल करती है, कहती है बहुत अच्छे अंदाज़ में आहद रज़ा मीर जो है वो सालगिरह को मनाते हैं और अपनी तस्वीर शेयर करती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीन लम्हात का जिक्र करती है कि जी ये मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन सालगिरह। उसको क्या पता था कि वो पहली और आखिरी सालगिरह है जो रिश्ते में शामिल होने के बाद वो मना रहे हैं। उसके बाद तो उन्होंने जो है कभी ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि उनकी तलाक हो जानी थी। और वो लिखते हैं जी बहुत ही खूबसूरत और अच्छे फैमिली और इन लॉज़, और मैं शौहर में घिरी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। मेरी माँ चली गई है लेकिन मुझे एक माँ मिल गई है। आहद रज़ा मीर के जो है शक्ल में मुझे मेरा दोस्त, मेरा प्यार, मेरा हमसफ़र, मुझे हर चीज़ नज़र आती है। तो मैं आपको बताऊँ 2020 में उनकी मंगनी हुई थी और 2 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, फिर सालगिरह भी आ जाती है। तो ये वक्त था जब सज्जल जो है वो बेहद खुश थी। दुबई में और लंदन में उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी। आहद रज़ा मीर ने उसको सरप्राइज़ दिया था और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मनाई थी। सारे लोग उसको देखकर रश्क कर रहे थे कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और उनके चेहरे पर जो खूबसूरती थी वो जो है नज़र आ रही थी। लेकिन इस साल सज्जल अकेली थी, इस साल सज्जल हर जगह अकेली थी। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी अकेली थी, अपनी सालगिरह पर, अपनी बहन की शादी पर, हर चीज़ में उसको अकेला कर दिया गया। और तकलीफ द सिचुएशन ये है कि जिस महीने में उसकी सालगिरह, जिस महीने में उसकी शादी हुई थी, उसी महीने में उसको तलाक पकड़ा दी गई, थमा दी गई कि ये तुम्हारी असलियत है, ये हमारा रिश्ता था। तो लोग यही लिख रहे हैं कि प्यार सिर्फ किताबी बातें हैं। तो अंदाज़ा होता है इस कपल को देखकर कि हाँ जी, प्यार सिर्फ किताबी बातें ही रह चुकी है।